नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें हर किसी को परेशान कर रही है। हर कोई इन तस्वीरों को देखकर गुस्से में है। जिस तरीके से पहले जघन्य कांड वहां पर हुआ, उसके बाद छात्रों से लेकर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नवन्ना अभियान वहां पर चला और छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, वहां पर महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया, हर कोई इन तस्वीरों को देखकर उबाल में है, गुस्से में है। लेकिन अगर किसी का खून नहीं खोल रहा है तो वो हैं पत्रकार राजदीप सरदेसाई। जी हां, बात करेंगे पत्रकार राजदीप की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जिस तरीके से छात्रों पर तो लाठियां बरसाई ही गई हैं, लेकिन वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और राजदीप ने इसको लेकर किस तरीके से अपना दोगलापन बेनकाब किया है, इसका खुलासा आज इस वीडियो में होगा, क्योंकि खुद राजदीप की एक पोस्ट इस बात का खुलासा कर रही है। तो बात कर लेते हैं उस पोस्ट की जो राजदीप सरदेसाई ने अपने एक्स हैंडल पर किया है। राजदीप ने क्या लिखा है पोस्ट करते हुए? तो राजदीप ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट आप देख सकते हैं कि ये राजदीप सरदेसाई का पोस्ट है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की। वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने वो तस्वीर नहीं ली है, लेकिन उसमें एक पुलिसकर्मी है जो कि खून से लथपथ नजर आ रहा है। इसको राजदीप शेयर करते हैं और लिखते हैं कि एवरी पार्टी और ग्रुप हैज द राइट टू टेक आउट अ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, नो वन हैज राइट टू थ्रो ब्रिक्स एट द पुलिस इन कोलकाता। तो यानी यहाँ पर वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन पुलिस पर इस तरीके से जो है पत्थर फेंकने का हक नहीं है। वो आगे लिखते हैं, और एनीवेयर एल्स दैट इज नॉट प्रोटेस्ट बट प्लेन एंड सिंपल होलिगनिज्म। यानी ये सीधा एक उपद्रव है, ये राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि इंस्पेक्टर देवाशीष चक्रवर्ती ऑफ कोलकाता पुलिस गोज थ्रू लेफ्ट आई सर्जरी। उन्होंने लिखा कि हिज आई साइट हैज बीन सेवरली डैमेज्ड आफ्टर ही वाज हिट बाय ए ब्रिक फ्रॉम होलिगन्स क्लेमिंग टू बी पीसफुल प्रोटेस्टर। यानी यहाँ पर राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं कि ये तो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, तो फिर एक पुलिसकर्मी इस तरीके से कैसे घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हद तब हो जाती है जब राजदीप सरदेसाई एक पुलिसकर्मी की तस्वीर तो शेयर कर देते हैं, लेकिन उन छात्रों की तस्वीर वो शेयर नहीं करते हैं जहां पर हजारों की संख्या में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया और उसमें वो चोटिल हुए हैं, उसमें वो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यहाँ पर राजदीप वो तस्वीर शेयर नहीं करते जहां पर एक बुजुर्ग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उस सड़क पर ममता बनर्जी की इस पुलिस के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उस पर लगातार पानी की बौछार हो रही है। तो राजदीप सरदेसाई आखिर उन छात्रों की तस्वीरें भी पोस्ट करें, उन्हें भी शेयर करें और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर सवाल उठाएं, तो तब माना जाएगा कि हाँ, राजदीप एक अच्छी तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उस पुलिसकर्मी के लिए जिसका नाम देवाशीष चक्रवर्ती हैं, इंस्पेक्टर हैं, उसके लिए सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके से इन्हें छात्रों को उपद्रवी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस उपद्रव ने उस पुलिसकर्मी की, उस इंस्पेक्टर की एक आंख जो है वो खराब कर दी। हु विल कंपनसेट और कॉल फॉर जस्टिस फॉर ए कॉप। यानी इस पुलिसकर्मी के लिए अब जस्टिस की डिमांड कौन करेगा? आगे वो यहाँ तक कोर्ट को भी घेरते हैं और कहते हैं कि विल एनी कोर्ट स्टेप इन एंड से नो टू बंद कल्चर। यानी इस बंद कल्चर पर कब ब्रेक लगेगा, ये भी जो है राजदीप इस पोस्ट में लिखते हैं। यानी उन्हें पश्चिम बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरीके का ये जघन्य कांड होता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करने के बजाय राजदीप जिस बेशर्मी के साथ
यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री और पुलिस के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। हालांकि ये गलत है कि पुलिसकर्मी इस तरीके से चोटिल हुआ है, लेकिन राजदीप से सवाल पूछा जाएगा कि आप उन छात्रों की, आप उन तमाम महिलाओं की तस्वीरें साझा क्यों नहीं कर रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं, जो सिर्फ ममता बनर्जी से इंसाफ मांग रहे हैं, जो सिर्फ ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं दे सकती तो आप इस्तीफा दे दें। लेकिन राजदीप किस तरीके से बेनकाब होते हैं। हमने आपको ये पोस्ट जो है राजदीप सरदेसाई का दिखाया है, जो उन्होंने अभी पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर किया। ये वो पोस्ट है जहां पर कोई भी जो मौत है वो पश्चिम बंगाल के इस प्रोटेस्ट में नहीं होती है, 0 डेथ। और यहाँ पर राजदीप इसे एक बुरा प्रोटेस्ट बताते हैं कि ये उपद्रव हैं, ये उपद्रवी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन एक और जो पोस्ट है उनका, उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो शाहीन बाग में लंबे वक्त तक वो प्रोटेस्ट चला था और उसकी आड़ में देश भर में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे। तो यहाँ पर जो दिल्ली में सीए का जो दंगा हुआ था उसमें 54 डेथ हुई थी और वो राजदीप सरदेसाई के लिए एक अच्छा प्रोटेस्ट था, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्ग विशेष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। राजदीप सरदेसाई की जो पत्नी है सागरिका घोष, वो टीएमसी की नेता हैं, सब जानते हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका एक जो ममता बनर्जी के प्रति कह सकते हैं कि इस तरीके से एक भाव जो है देखने को मिलता है। वो रसगुल्ला खाते हैं उनकी जीत में, तो ये लगातार देखा गया है। लेकिन यहाँ पर जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, राजदीप ने इससे पहले जो पोस्ट किया था वो दरअसल उन्होंने कैलकट में एक रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, उसका जिक्र वो कर रहे थे। शाहीन बाग में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे वो लिखते हैं कि एक ब्लॉकेड बाय द जमात यूथ विंग ऑफ द एयरपोर्ट रोड इन कैलिकट had to walk a kilometer to reach the airport, biryani and fish curry fully digested। यानी कितने कहीं ना कहीं एक मजाकिया लहजे में वो ये पोस्ट कर देते हैं और इस प्रोटेस्ट को वो बिल्कुल सही बताते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जमात की तरफ से किया जा रहा है। क्या इस वजह से ये अच्छा प्रोटेस्ट है? ये सवाल भी तो अब पूछा जाएगा राजदीप सरदेसाई से। जो कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर एक उस बच्ची के लिए, उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार लग रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात होती है, वो राजदीप सरदेसाई की नज़रों में गलत हो जाता है, पत्रकार की नज़रों में वो गलत हो जाता है। और यहाँ पर जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है, जब कैलिकट में जो है रोड ब्लॉक कर दी जाती है, तो मजाकिया लहजे में वो इस प्रोटेस्ट का बखान करते हैं और इसे एक अच्छा प्रोटेस्ट बताते हैं। लेकिन दिल्ली में सीए का दंगा कोई नहीं भूल सकता कि वहाँ पर 54 मौत हो जाती है, लेकिन राजदीप सरदेसाई उस प्रोटेस्ट को एक अच्छा प्रोटेस्ट बताते हैं। कुल मिलाकर राजदीप सरदेसाई का दोगलापन था, जिसकी बात मैं कर रही थी कि किस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं ये अपना दोगलापन इस पूरे घटना को लेकर दिखाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनकी प्रतिक्रिया राजदीप सरदेसाई के इस पोस्ट पर आई है, जिन्होंने लिखा, साफ तौर पर लिखा कि मुसलमान पत्थर मारे तो लोकतांत्रिक आंदोलन, कोई अन्य भारतीय आक्रोश दिखाए तो अहिंसा का ज्ञान। ये वो लिखते हैं और लिखते हैं कि सीए विरोध के नाम पर दिल्ली में बुर्का पहनी औरतों ने कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी। और डीसीपी अमित शर्मा का जिक्र करते हैं, जिनकी जानलेवा हमला जिन पर किया गया था। सीमापुरी में डीसीपी राजवीर को पत्थरों से कुचला गया था। यानी ये सब कुछ सीए के दौरान हुआ था। कितनी मौतें दिल्ली में हुई थी ये कोई नहीं भूल सकता है। और वो साफ तौर पर लिखते हैं, लेकिन तब आपने या किसी भी फर्जी सेकुलर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अपराधी एक वर्ग विशेष का था। ये साफ तौर पर कपिल मिश्रा अपने इस पोस्ट में लिख रहे हैं राजदीप सरदेसाई को जवाब देते हुए। तो कुल मिलाकर जब से पश्चिम बंगाल की राजधानी में ये जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद से लगातार राजदीप पोस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन
जिस निष्पक्ष पत्रकारिता की वो बात करते हैं, वो कहीं भी निष्पक्षता जो है उनके पोस्ट में देखने को नहीं मिलती है। साफ ये देखने को मिलता है उनके पोस्ट में कि उनकी पत्नी टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उनका खुलकर बचाव करते हैं, उनकी पार्टी का खुलकर बचाव करते हैं, ममता दीदी के गुणगान करते हैं, ममता दीदी की पुलिस का गुणगान करते हैं, और यही चीज़ें लगातार उनके सोशल मीडिया जो हैंडल है एक्स पर वो देखने को मिलती है, जिनमें से एक पोस्ट हमने आपको दिखाया है कि ये राजदीप ने किया है, लेकिन एक पोस्ट आप ये भी देखिए जो कुछ दिन पहले किया था जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, किस तरीके से राजदीप जो है यहाँ पर बेनकाब होते नजर आते हैं। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।